सभी संगत को जय माता की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कलश स्थापना करनी है और जिनकी कुल देवी रुष्ट चल रही है, यानी कि वो देवी दुर्गा के भक्त हैं, देवी काली के भगत हैं, पर फिर भी जो है उनको कुल देवी के रुष्ट होने की वजह से माँ का प्यार, माँ की कृपा नहीं मिल पा रही है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं और कैसे नवरात्र में सेवा करके माता रानी की कृपा को पा सकते हैं और अपने दुख संकट से जो है मुक्त हो सकते हैं। देखिए, अगर आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं तो ही आपको फल मिलता है। बिना कर्म के ना तो आपको फल मिलता है, ना ही आप कोई कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि जैसे आएगी तो नवरात्रि में आपको कलश स्थापना जो करनी है वो माता रानी के लिए करनी है, अपनी कुल देवी के लिए करनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप 5 कलश की स्थापना कर सकते हैं। 5 कलश वैसे तो देखिए पांचों तत्व जो जिससे हमारा शरीर बना है, धरती चलती है, 5 तत्वों से निर्मित 5 कलश आप अग्नि, वायु, जल इनके लिए रख सकते हैं। और जो आपके ये तत्व हैं, जो शरीर से दिक्कत वाले लोग हैं, वो 5 कलश की स्थापना करें। जिनकी कुल देवी रुष्ट है उनको 2 कलश की स्थापना करनी है। जोड़ा रखिए, एक तो देवी दुर्गा को समर्पित होता है। आमतौर पर घरों में देखो एक ही नारियल रखा जाता है कलश स्थापना के वक्त। अपने कुल देवी के लिए कोई स्थापना नहीं करता और फिर लोग कहते हैं हमें कुल देवी का जो है प्यार नहीं मिल पाता, कुल देवी की वजह से घर में समस्याएं आती हैं, देवी दुर्गा की साधना कर रहे हैं, देवी काली की साधना कर रहे हैं, पर हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो हमें मिलनी चाहिए। मंत्र जाप करने के बाद भी हमारे जो है कष्ट कम नहीं होते हैं, मंत्र सिद्धि नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं जब दिखाया जाता है या फिर समस्या जड़मूल इनका देखा जाता है तो कुल देवी और पितृ रुष्ट होने की बात आती है। तो आप कैसे क्या क्या करेंगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको एक देवी दुर्गा के नाम का कलश ले लेना है। उसमें आप सभी जानते हैं अक्षत, रोली, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डाला जाता है। नारियल के ऊपर लाल वस्त्र या फिर चुनरी आप लपेट सकते हो। उसके ऊपर 2 लौंग, 2 सुपारी और 11 रुपए की अरदास आप माता रानी के लिए रख सकते हो। ये हो गया देवी दुर्गा की स्थापना। और सेम का सेम आपको, अगर आपकी कुल देवी शीतला माता है, आपकी कुल देवी पाथरी वाली माता है या फिर चुगान माता है, इनके लिए भी आपको कलश स्थापना साथ ही साथ करनी है। अगर आप देवी काली को मानते हो तो आपको देवी काली के लिए भी कलश स्थापना करनी है। कई बच्चे जैसे दुर्गा काली माँ को मानते हैं पर नारियल वो दुर्गा माँ का ही रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं कि उन्हीं के प्रतिरूप हैं, सारे उन्हीं के स्वरूप हैं। परंतु अगर आप माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे हो, माँ काली की आप सेवा कर रहे हो, तो आप माँ काली के लिए आपको अलग से कलश स्थापना करनी होगी। जिन बच्चों ने गुरु धारणा कर रखे हैं, जिनके गद्दी से माँ काली चलती हैं, तो वो दुर्गा माँ के साथ साथ माँ काली की कलश स्थापना भी जरूर करें। इससे क्या होगा, इससे जो नवरात्रि में आप पूजा सेवा करते हैं उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। अब रही भोग प्रसाद की बात। देखिए, जो आमतौर पे भोग लगता है, 2 केले जोड़ा चढ़ा सकते हो आप माँ काली के लिए। आप जैसे अनार का भोग लगा सकते हो। गर्मी में जो बहुत सारे फल मिलते हैं, अनार माँ को बहुत ही प्रिय है। उत्तम माँ का जो कालरात्रि का नवरात्र आता है उस दिन आप अनार का भोग माई रानी को चढ़ा सकते हो। वैसे आप जोड़ा केले का भी रोज इनको भोग में दे सकते हो। और उस केले को आप या तो किसी कन्या को तिलक लगाकर खाने को दे या फिर आप किसी गाय माता को भी उसको दे सकते हैं। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, 2 केला माई को चढ़ाया और उसको बाद में खुद ही ग्रहण कर लिया। देखो, साधक साधिकाओं को ये खुद ग्रहण नहीं करना होता, क्योंकि माँ का प्रसाद होता है। आप व्रत रख रहे हो, अपना लालच इसमें देख रहे हो ये गाय को जाएगा या फिर कन्या को जाएगा, तो ये गलती ना करें। तीसरी बात, अपने पितरों के निमित्त आपको जरूर रख लेना है। या तो आप उनके नाम का वस्त्र रख सकते हैं या उनके नाम की अरदास भी रख सकते हैं। और जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है तो ये सारी सामग्री आपको ले जाकर जिस जिसके लिए आप अरदास रखते हैं वहाँ चढ़ा देनी होती है। अब 5 कलशों में एक तो 5 तत्वों की बात कर दी गई, अब एक 5 देवताओं की बात करेंगे। इसमें हो जाते हैं आपके जो मेन इष्ट हैं, दुर्गे माँ लगा लो, काली माँ लगा लो। दुर्गे माँ के लिए नारियल जरूर रखा जाता है, चाहे आपके कोई भी इष्ट हो, चाहे आप हनुमान जी के भगत हो, चाहे आप किसी के भी भगत हो, तो नवरात्रि में दुर्गा माँ के लिए नारियल की स्थापना होती ही होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पाथरी वाली माँ को पूजते हैं, पाथरी वाली माँ को ही मानते हैं या फिर माँ काली को ही मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने माँ काली के नाम की कलश स्थापना कर दी है, हमें दुर्गा माता के नाम की स्थापना नहीं करनी, हम तो बस एक ही देवी से चलेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी शक्ति के उपासक हो तो दुर्गा माँ के बेशक प्रतिरूप हैं, तो उनका नारियल आपको जरूर रखना है। 5 कलशों में
पितृ के नाम कहा जाता है, नगर खेड़े के नाम कहा जाता है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 5 कलश 5 नारियल की स्थापना करके अपने सभी देवी देवताओं को मना सकते हैं, चाहे आपके पास कोई मंत्र है चाहे नहीं है। बहुत लोगों को जो शिकायत रहती है हमारी बंद गई हैं शक्तियाँ, हमारी शक्तियाँ रास्ता नहीं देती है, कहीं ना कहीं नगर खेड़े की हमारे ऊपर निकल जाती है कि नगर खेड़े रुष्ट हैं, कहीं ना कहीं चुराहे वाली माता रुष्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं कुल देवी के रुष्ट होने की बात आती है, और इतना मंत्र जाप करने के बाद भी जो हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, तो यही कारण हो सकता है। देखो छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं, तो ये आपका सामर्थ्य, आपकी इच्छा है। अगर आप अकेला एक नारियल, वैसे तो आमतौर पर देखो एक नारियल ही रखा जाता है, और नारियल कलश स्थापना इसलिए की जाती है कि माँ दुर्गा के साथ साथ उसमें सभी देवताओं का वास होता है। कलश जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को स्पेशली समर्पित किए गए हैं, और इनको रखने से आपको त्रिदेवताएं जो सृष्टि को चलाते हैं, एक पालनहार है, एक रचना करने वाला है, और एक संहार का देवता है, तो इन तीनों को भी आपको साथ ही साथ मना के चलना होता है। ये जो कलश रखने के बाद आपको मंत्र जाप कौन सा करना है, जिनके पास, जिनको किसी गुरु से कोई मंत्र मिले वो अपना मंत्र कर सकते हैं। किसी मंत्र की सिद्धि करनी है तो वो मंत्र की सिद्धि आप नवरात्रि के 9 दिनों में संकल्प लेके कर सकते हैं। संकल्प के बिना कोई कार्य आपका सफल नहीं होता है। जिन बच्चों के पास गुरु नहीं है वो किस मंत्र का जाप करेंगे, वो लोग जो हैं ओम दुम दुर्गाय नमः माता दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा का कवच भी आप नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, माँ काली कवच भी सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी के भक्त हो तो आप हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, ताकि आपके कष्ट क्लेश जो हैं दूर हो जाए। क्योंकि कई बार ग्रहों की जो स्थिति बिगड़ जाती है, जैसे शनि ग्रह की स्थिति अगर बिगड़ रही है तो हनुमान जी की पूजा आपको जरूर कर लेनी चाहिए। आप ये चीज़ें जो है अगर डेली पढ़ते हो तो कर सकते हो। जिन बच्चों के पितर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पितरों के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे कोई मंत्र जाप कर रहे हो तो नवरात्रि में अपने पितरों के लिए पितृ चालीसा का जरूर पाठ कर सकते हैं, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। देवी दुर्गा से आप आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पितरों को बल दो, क्योंकि ये बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, इनके अंदर ऊर्जा नहीं बची है, तो ये हमारा जो है भला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को जो है समझ के चलनी है, और नवरात्रि में आप छोटे छोटे उपाय करके माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। और आशा करते हैं ये छोटी छोटी जानकारी आपको पसंद भी आती हैं। अगर पसंद आती हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके और आप पुण्य के भागी बन सके। और जय माँ काली जय माँ पाथरी वाली जन सेवा ट्रस्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जय माँ काली पाथरी वाली जन सेवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। माता रानी आपका कल्याण करे, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, आपके धन के भंडारे भरे रहें, और माँ की कृपा से आपका परिवार सुख व शांति से निर्वाह करे। तो नवरात्रि आने वाली हैं, सभी बच्चे वीडियो जरूर देख लें, वीडियो के द्वारा बताए गए उपाय जरूर करें। जय